एक ऐसा दागी व्यक्ति बीकेटीसी के अध्यक्ष के रूप में चुन दिया, जो अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है उसमें लगभग 3 करोड़ रुपया जमा किया। उसको आप बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी का अध्यक्ष बना रहे हैं, तो सवाल उठना तो लाजमी है। सवाल उठना लाजमी है और सवाल उठ भी रहे हैं, सवाल पूछे भी जा रहे हैं, जवाब मांगे भी जा रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के तौर पर हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति के साथ ही विवादों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। हेमंत द्विवेदी भले ही नेताओं के दर दर जाकर आशीर्वाद ले रहे हों, मिठाई खिला रहे हों और खा रहे हों, लेकिन उन पर लगे दाग बहुत कड़वे हैं और उन कड़वे दागों के सहारे ही कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को कोस रही है। खास तौर पर पुराने इतिहास के पन्ने निकाले जा रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है जिस तरह से आनन फानन में बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष का और उपाध्यक्षों का की नियुक्ति की गई है। पहले तो यात्रा की तिथियां जब पूर्व घोषित थीं, जब पता था कि इस तारीख से यात्रा शुरू होने वाली है, तो फिर आपने समय रहते क्यों नहीं अध्यक्ष मनोनीत किए? और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो है मुख्य कार्याधिकारी जिसको कहा गया है, वो जो है सारे डिसीजंस ले रहा था, जिसकी वजह से आक्रोश पंडा पुरोहितों में पनपता चला गया और उन्होंने यात्रा के ठीक केवाट खुलते टाइम पर जो है वो विरोध करना शुरू कर दिया। अब आपने आनन फानन में ये तीनों नियुक्तियां की तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपके शायद समझ में नहीं आ रहा है कि 4 धामों की जो गरिमा है, जो महात्म्य है, जो परंपरा है, उस व्यक्ति का चुनाव भी उसके अनुसार होना चाहिए, उसका चरित्र भी उसके बराबर ऊंचा होना चाहिए जैसे हमारे 4 धामों की मान्यता है। आपने एक ऐसा दागी व्यक्ति बीकेटीसी के अध्यक्ष के रूप में चुन दिया जो आज से नहीं पहले से विवादों में है, जिसका इतिहास भी स्याह था और जिसका वर्तमान भी स्याह है। क्या भाजपा के नेतृत्व को पता नहीं था हेमंत द्विवेदी के बारे में कि वो हल्द्वानी रामनगर के एक व्यवसायी समुदाय से आते हैं और उनके ऊपर कई सारे ऐसे एलिगेशंस हैं जो दागदार बनाते हैं उनको भी और भाजपा के चयन को भी। आप ये देखिए कि वो जब तराई बीज निगम के अध्यक्ष के रूप में निशंक सरकार में नियुक्त हुए थे, उस वक्त उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे थे और कई समाचार पत्रों ने उनकी नियुक्ति के ऊपर सवाल उठाए थे और जो आज तक भी मौजूद हैं और बने हुए हैं। हेमंत द्विवेदी का इतिहास क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या होगा, इसे लेकर सियासी गलियारों में सवाल तैरने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री धामी ने भले ही उन्हें बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष बनाया हो, लेकिन उनसे जुड़े हुए कई दस्तावेज ऐसे सामने आए हैं जो शिकायती हैं, जो बतलाते हैं कि हेमंत द्विवेदी ने क्या किया या किस तरीके के उन पर आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि एक जमीन के टुकड़े को लेकर उन्होंने 3 करोड़ रुपए किसी से ले लिए, लेकिन वो जमीन उसे सौंपी नहीं। मामला अब नैनीताल पुलिस के पास है और कांग्रेस इसी को आधार बनाकर आक्रमण डबल इंजन सरकार पर कर रही है। ये जो आज मैं मैटर आपको बताने जा रही हूँ, ये पुलिस अधीक्षक नैनीताल को जगमीत सिंह सन ऑफ कृपाल सिंह निवासी गुरु नानकपुर हल्द्वानी जिला नैनीताल का निवासी हैं, जिन्होंने विजया द्विवेदी से भूमि खरीदने के लिए, विजया द्विवेदी है हेमंत द्विवेदी जी की धर्मपत्नी, भूमि खरीद का इनका आपस में आदान प्रदान हुआ और रजिस्टर्ड इनका जो अग्रीमेंट है वो यहाँ पर है मेरे पास। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने के बावजूद हेमंत द्विवेदी ने इनको पूरी तरह से धोखा दे दिया जगमीत सिंह को, और जगमीत सिंह का कहना है पुलिस अधीक्षक को, जो उन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई है, कि इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने विजया द्विवेदी के अकाउंट में जो अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है उसमें लगभग 3 करोड़ रुपया जमा किया। लेकिन अंत में हेमंत द्विवेदी के द्वारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने के बावजूद रजिस्ट्री के दिन नहीं आया गया और ठेंगा दिखा दिया गया। और तो और सूत्रों से पता ये भी चला है कि आपस में ये बातचीत तक हुई है कि हेमंत द्विवेदी ने कहा, हाँ मैंने लिया है 3 करोड़, जा तुझे जो करना है मेरा बिगाड़ ले। तो उन्होंने स्वीकार किया है हेमंत द्विवेदी ने कि उन्होंने 3 करोड़ लिया और कोई भी अगर इसकी जांच करेगा तो बैंक स्टेटमेंट से निकल आएगा कि जगमीत सिंह सच बोल रहे हैं या हेमंत द्विवेदी सच बोल रहे हैं। तो ऐसे में इतने बड़े बड़े जो व्यक्ति फ्रॉड कर रहा हो उसको, यानी कि जिसके ऊपर कई सवालिया निशान हो, उसको आप बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी का अध्यक्ष बना रहे हैं, तो सवाल उठना तो लाजमी है। मुझे परेशानी समझ में नहीं आती, मुझे मजबूरी माननीय मुख्यमंत्री जी की समझ में नहीं आती कि अपने 47 विधायकों में से एक भी विधायक उन्हें मंत्री बनाने लायक नहीं मिल रहा है। 5 मंत्रिमंडल के पद खाली हैं और अब बीकेटीसी का अध्यक्ष बनाया भी तो ऐसे व्यक्ति को जो चारों तरफ सवालों से घिरा हुआ है।
बीजेपी हमेशा साफ सुथरी राजनीति की बात करती है, बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या उनका इतिहास नहीं टटोला जा रहा? क्या सिर्फ मौजूदा दौर की राजनीति को ही देखा जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति के बाद अब उठ रहे हैं और जवाब भारतीय जनता पार्टी और हेमंत द्विवेदी दोनों को देना है।